कि शंकर शंकर सब कहे, संगत करे न कोय, सत संगत जो कोई करे सो शंकर सम होय। मित्रों, साहब बंदगी नमस्कार। शंकर विष का पान करने वाले, शंकर जो स्वांत है, जो स्वयं भू है, त्रिदेव त्रिपुरारी शंकर कौन हूँ? महादेव जो परम दृष्टा है। जो कोई कहे संत हम चिन्हा, तुलसी हाथ कान धर ली। यदि शंकर हमारे बीच में है तो हम शंकर को कैसे पहचानेंगे? और उसी संत के पास एक तीसरी नेत्र है। एक संत हमारे बीच में है तो हम कैसे पहचानेंगे? शंकर के गले में सर्प है। तीसरी नेत्र का आशय है श्री गुरु पद नख मन जान ज्योति असुमिरत दिव्य दृष्टि से। अब उससे कुछ भी छिपा नहीं रहा कि वह पूर्णता को प्राप्त कर ले। मित्रों, साहब बंदगी नमस्कार। आज हमारे पास एक विशेष विषय है शंकर, त्रिदेव त्रिपुरारी महादेव। एक दोहा बहुत पहले लिखा गया था कि शंकर शंकर सब कहे, संगत करे न कोय, सत संगत जो कोई करे सो शंकर सम होय। शंकर कौन है? शंकर का निवास स्थान कहाँ है? मूल रूप से शंकर की पहचान क्या है? शंकर हैं कौन? वह शंकर जो हिमालय पर रहते हैं, जिनके शीश पर चंद्रमा विराजमान है। गंगा का उद्गम हुआ जटाओं से। गले में सर्प की माला है। एक दृष्टांत यह भी आता है कि वह शंकर विष का पान करने वाले हैं। शांत एकांत ध्यान मग्न आंख बंद किए हुए हिमालय पर्वत पर उनका एक तस्वीर दिखाई जाती है, अमूमन देखने को मिलता है। यह उनकी पहचान है। मित्रों, शंकर वह है जो बोधगम्य है, जो बुद्ध है, जो स्वांत है, जो स्वयं भू है, जो परम दृष्टा है। आम धारणा क्या है? हम शंकर को पहचानेंगे कैसे जो बुद्ध है, जो हमारे बीच में है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो कोई कहे संत हम चिन्हा, तुलसी हाथ कान धर लीन्हा। मीन्स जो संत है वही शंकर है। संत की पहचान करना बड़ा दुर्लभ है। संत बोधगम्य है, संत शांत है, और उसी संत के पास एक तीसरी नेत्र है। अगर आप शंकर को बहुत करीब से जानेंगे, देखेंगे, तो शंकर को पहचाना जा सकता है, संत को पहचाना जा सकता है, उस बोधगम्य महापुरुष को पहचाना जा सकता है। यदि शंकर हमारे बीच में है तो हम शंकर को कैसे पहचानेंगे? एक संत हमारे बीच में है तो हम कैसे पहचानेंगे? तो वो एक पहचान बताई गई विवेकियों के लिए, जानकारों के लिए, समझदारों के लिए। जो स्वयं में स्थित होगा, जो स्वयंभू होगा। आप देखते हैं शंकर कैलाश पर्वत पर बैठे। कैलाश का आशय सिर्फ यह है कि वो चारों की परम ऊंचाई पर होते हैं, चेतना की परम ऊंचाई पर होते हैं।
जब वहां पर स्थित होते हैं तब आप कैलाश पर्वत पर स्थित होते हैं। वह शंकर कैलाश पर्वत पर स्थित है। चंद्रमा एक प्रतीक है कि जो शंकर होगा, जो शांत होगा, उसके दिमाग में शीतलता होगी। चांद शीतलता का प्रतीक है। वह द्वंद्व और क्रोध से मुक्त होगा, वह शांत नहीं रहेगा। शंकर के गले में जो सर्प है वह इस बात का द्योतक है, इस बात का प्रतीक है कि आपके बहुत करीब विषधर बैठे हुए हैं जो आपको क्षति पहुंचाने से लेस मात्र भी विचलित नहीं होंगे। और उसके बाद भी आपको शंकर की तरह रहना होगा, शांत रहना होगा। आपको क्या लगता है कि उन महात्माओं, बड़े बड़े संतों के इर्द गिर्द बहुत शांति रहती है क्या? तो वहां भी विषधर हैं और वो शंकर स्वयं इस रहस्य को जानते हुए भी उन विषधरों को, उन नागों को अपने गले में लपेट करके रखते हैं, उनके साथ जीवन यापन करते हैं। तो शंकर को इस तरह रहना चाहिए। शंकर को या एक संत को, एक महात्मा को, एक महापुरुष को, एक विवेकी को, एक बोधगम्य व्यक्ति को, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। साथियों, शंकर के पास तीसरी नेत्र है। जब इंसान जग जाता है, बोधगम्य हो जाता है, तो उसकी तीसरी नेत्र खुल जाती है। तीसरी नेत्र का आशय है कि वह पूर्णता को प्राप्त कर लिया, वह बोधगम्य हो गया, वह दृष्टा हो गया। अब उससे कुछ भी छिपा नहीं रहा। अब उसके पास एक अनुभव की दृष्टि पैदा हो गई। अब वो पर्दे के पार भी चीजों को देख सकता है। और यह तीसरी नेत्र कैसे खुलेगी, वह तीसरी नेत्र कहाँ है, कैसे प्रकट होगी? गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बहुत बढ़िया दोहा कहा है। वह दोहा है, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। वह दिव्य दृष्टि कैसे मिलेगी? वह शंकर के पास जो दिव्य दृष्टि है, जिससे समस्त ब्रह्मांड को देखा जा सकता है, सत्य को देखा जा सकता है, स्वयंभू हुआ जा सकता है, वह मिलेगा कैसे? श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। इसकी विवेचना डिटेल में कभी करेंगे तो वह दृष्टि, वह दिव्य दृष्टि कैसे मिलती है, कहाँ मिलती है, इस विषय पर बातचीत करेंगे। और वह जो है मिलने के बाद व्यक्ति शंकर हो जाता है, उसे दिव्य दृष्टि मिल जाती है और वह इन समस्त विशेषताओं से पूरित हो जाता है और वह सर्वमान्य सर्वपूज्य हो जाता है। धन्यवाद। साहब बंदगी।